इस वीडियो के माध्यम से अभी हम बात करने वाले हैं महान भोजपुरी कलाकार भिखारी ठाकुर जी के बारे में। इसके पहले भी मैंने भिखारी ठाकुर जी के ऊपर एक वीडियो बनाया है भोजपुरी भाषा में, और यहाँ पर हम हिंदी में अभी चर्चा करेंगे भिखारी ठाकुर जी के बारे में। तो भोजपुरी में मैंने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर जी। भिखारी ठाकुर जी ने भोजपुरी भाषा और भोजपुरी कला को एक नया ऊंचाई दिया है। आज की युवा पीढ़ी शायद भिखारी ठाकुर जी को नहीं जानती होंगी, लेकिन जिन लोगों का युवा काल 1970, 80, 1990 रहा है, वे लोग भिखारी ठाकुर को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। भिखारी ठाकुर की जो विशेष पहचान है वो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है और बिहार का पश्चिमी भाग, यानी कि जो भोजपुरी भाषा क्षेत्र है वहाँ पर भिखारी ठाकुर जी का एक विशेष पहचान अभी तक रहा है। भिखारी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। इवन अंग्रेजी शासन में भी उनको राय बहादुर जैसा उपाधि तक अंग्रेज़ों ने दिया था। उसके बाद भी जब भारत आज़ाद हुआ, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारी पुरस्कारें उनको दी गई थी। भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के रियल हीरो हैं। न सिर्फ भोजपुरी भाषा बल्कि वो बिहार तो छोड़िए, पूरे देश के वो रियल हीरो हैं। क्योंकि अब आप ही बताइए, एक नीचे स्तर से एक लड़का शुरुआत करता है अपने कैरियर का, वो भी तमाम बाधाओं के बीच, और उसके बाद अपने क्षेत्र में वो एक नया ऊंचाई हासिल करता है। और वो ऐसा ऊंचाई हासिल करता है कि आज की युवा पीढ़ी भी उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाती है। देखिए, उस तरह से नाच के उस्ताद तक का पूरा सफ़र रहा है भिखारी ठाकुर जी का। जो भिखारी ठाकुर जी हैं उनका ये सफ़र जो है उस तरह से नाच के उस्ताद तक का, ये आसान नहीं है। बहुत सारी समस्याओं को भिखारी ठाकुर जी ने झेला है। थोड़ा युवा अवस्था का उनका आप तस्वीर को देखिए। अब ये तस्वीर है उस समय का अंग्रेजी शासनकाल का। तो ये एक तस्वीर है। देखिए भाई, इनका जो जन्म है 1887 में हुआ था बिहार के सारण जिला में, और सारण जिला का जो गांव है वो है कुतुबपुर दियारा। कुतुबपुर दियारा जो घाघरा नदी है, जिसको हम लोग बिहार में एक अलग नाम से भी जानते हैं। तो घाघरा यानी सरजू और गंगा दोनों नदियों के आसपास का लोकेशन है कुतुबपुर दियारा का, जहाँ के थे हमारे भिखारी ठाकुर, जो एक महान भोजपुरी कलाकार हैं। अगर उनका थोड़ा सा जीवन कहानी को हम लोग समझना चाहें तो देखिए, उनका जीवन कहानी कुछ ऐसा है। 1887 में भिखारी ठाकुर जी का जन्म होता है सारण जिला में। 1971 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन का जो इन्होंने शुरुआत है वो अपना जो जातिगत कार्य है उस्तरों का, यानी उस्तरा का, नाई का, उससे इन्होंने अपना शुरुआत किया कैरियर का। इनकी आर्थिक स्थिति इनके घर की बहुत अच्छी थी नहीं। इनके पिताजी का कहना था कि बेटा तुम ऐसा काम करो, तुम कमाने के लिए कलकत्ता चले जाओ या बंगाल के किसी दूसरे शहर में जाओ। उस समय बिहार उत्तर प्रदेश का एक ट्रेंड हुआ करता था कि लोग अक्सर जॉब के तलाश में पश्चिम बंगाल जाया करते थे। तो जो हमारे युवा भिखारी ठाकुर हैं ये चले जाते हैं पश्चिम बंगाल के खड़गपुर जाते हैं। खड़गपुर जाते हैं, इनको एक अच्छा खासा काम मिल जाता है। वहाँ पर ये अपना एक नया जीवन का शुरुआत करते हैं और खड़गपुर में काफ़ी पैसा कमाते हैं। लेकिन उनका मन पैसे कमाने में ज़्यादा था नहीं। उनके अंदर बचपन से ही एक सोच था कि मुझे रामलीला करना है और रामलीला के क्षेत्र में ही मुझे आगे जाना है। उसके बाद वो खड़गपुर से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। जगन्नाथपुरी, जो आपको पता है भगवान जगन्नाथ जो विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं, उनका कितना वहाँ पर प्रसिद्धि है, मतलब कितना पूजा पाठ उनका जहाँ की निकलना वगैरह होता है जगन्नाथपुरी में, ये आपको पता ही है। तो जगन्नाथपुरी ये चले जाते हैं और वहाँ पर रामलीला से जुड़ी हुई बहुत सारी बारीकियों को सीखते हैं। क्योंकि इन्होंने मन बना लिया था खड़गपुर में ही कि मुझे रामलीला के क्षेत्र में ही कुछ करना है, तो उसके लिए भाई रामलीला का जो बारीकी होता है वो सीखना पड़ता। तो उड़िया भाषा में ही, जो आज का ओडिसी भाषा जिसको बोलते हैं, जगन्नाथपुरी में जाकर उसमें रामलीला को सीखते हैं और वापस फिर अपने घर आते हैं सारण। और सारण आकर वो शुरू कर देते हैं नृत्य मंडली बनाना, रामलीला खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे वो नाटक लिखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है बहुत सारे पुस्तकें लिखते हैं। हालांकि ये जो पूरा सफ़र है काफ़ी तनावयुक्त और काफ़ी बाधा से भरा हुआ था। भिखारी ठाकुर तमाम समस्याओं को झेलते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे। शुरुआत में पिताजी ने भी थोड़ा सा रोकने की कोशिश किया कि अच्छा खासा जॉब छोड़कर भाई तुम क्यों आ गए हो। लेकिन अब जो महान लोग होते हैं उनका एक खासियत होता है, तमाम बाधाओं को झेलते हुए वे अपने रास्ते पर ही चलते हैं।
तो भिखारी ठाकुर जी ने भी ऐसा ही किया। अंग्रेज़ों ने उन्हें राय बहादुर का उपाधि दिया। भारत सरकार, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भी बहुत सारी उपाधियाँ, पुरस्कार उनको दिए गए। भिखारी ठाकुर जी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि भिखारी ठाकुर जी के ऊपर फिल्म भी बनाए जाने लगा। हालांकि भिखारी ठाकुर जी ओरिजिनली नाटक खेलते थे। जो उनका नाटक एक विशेष शैली में होता था, जो आजकल का जो जिसे नाच बोलते हैं, भोजपुरी क्षेत्र में विशेष तौर पे नाच होता है, नृत्य मंडली होता है, विशेष तौर पर शादी विवाह के अवसरों पर होता है। उसमें भिखारी ठाकुर जी का जो कला है वो साफ साफ झलकता है। हालांकि नृत्य मंडलियाँ भिखारी ठाकुर जी के पहले का भी था। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे सिनेमा का, इनके ऊपर बहुत सारा सिनेमा बना, लेकिन सिनेमा में वो मौलिकता नहीं दिखाई देता है जो भिखारी ठाकुर जी के नृत्य मंडली और नाटकों में दिखाई देता है। भिखारी ठाकुर जी की अगर प्रसिद्ध लोक नाटकों की बात की जाए तो एक है विदेशिया और दूसरा है बेटी बेचवा। उनका जो भी नाटक रहा है, चाहे विदेशिया हो चाहे बेटी बेचवा हो, वो तत्कालीन समाज की जो समस्याएं हैं, और चाहे वो समस्याएं हो या ना हो, तत्कालीन समाज में क्या घटित हो रहा था, इवन ब्रिटिश काल में या भारत की आज़ादी के बाद ही, मतलब जितना दिन भी वो जीवित रहे, जितना दिन भी वो नाटक लिखे, समकालीन परिस्थितियों के ऊपर ही उन्होंने नाटक लिखा है। भिखारी ठाकुर जी आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। अब देखिए, आज का युवा थोड़ा सा तनाव झेल नहीं पाता है और वो अपना लक्ष्य से वो भटक जाता है। तो ऐसे युवाओं को सोचना चाहिए कि अंग्रेजी शासनकाल में, जब उस समय सरकार और प्रशासन भी आम लोगों के खिलाफ हुआ करता था, उस समय भी एक युवा भिखारी ठाकुर कैसे अपने लक्ष्य पे अडिग रहते हैं। घर का, परिवार का, आसपास का जो सारी परिस्थितियां हैं उनके खिलाफ ही था। इसके बावजूद भी ये अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और इतने महान कलाकार ये बन पाए।